इमेजिन करो टाइम में पीछे जाना है, ओवर 4500 ईयर्स अगो। आप खुद को इंडस वैली में पाते हो, एक फर्टल लैंड जो माइटी इंडस रिवर के पास है। यहाँ एक रिमार्केबल सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी जो अपने पीछे एक इंट्रिगिंग लेगेसी छोड़ गई है जो मिस्ट्री में डूबा हुआ है। ये कहानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो वर्ल्ड की अर्लीस्ट अर्बन सोसाइटीज में से एक है, जहां एडवांस्ड सिटीज, इंट्रिकेट आर्टिफैक्ट्स और एक अभी तक अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट एक ग्लोरियस पास्ट की कहानियां विस्पर करते हैं। हमारा जर्नी हमें प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ले जाता है, जो इस एंशिएंट सिविलाइजेशन का हार्टलैंड है। एंशिएंट इजिप्ट या मेसोपोटामिया से भी बड़े एरिया में फैला हुआ इंडस के लोग अप्रॉक्सीमेटली 3300 to 1300 BCE तक थ्राइव करते रहे। उन्होंने बस्लिंग सिटीज बनाए, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप की और एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स में एंगेज हुए जो एंशिएंट वर्ल्ड में फैले हुए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे अक्सर उसके एक प्रोमिनेंट सिटी हरप्पा के नाम पर हरापन सिविलाइजेशन कहा जाता है, कई मायनों में एक एनिग्मा बना हुआ है। Join us as we delve into the remnants of this lost world, exploring its marvels and mysteries. हमारा फर्स्ट स्टॉप है हरप्पा, जो इंडस सिविलाइजेशन के 2 लार्जेस्ट सिटीज में से एक है और 1920s में अपनी इनिशियल डिस्कवरी की साइट है। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में स्थित हरप्पा एक मेटिकुलसली प्लान्ड सिटी था, जो इस एंशिएंट कल्चर की एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग को शोकेस करता है। शहर को डिस्टिंक्ट एरियाज में विभाजित किया गया था, रेसिडेंशियल नेबरहुड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स और इंप्रेसिव पब्लिक स्ट्रक्चर्स के साथ। हरप्पा के मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स में इसके मैसिव ग्रैनरीज शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वास्ट क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन स्टोर करते थे, और इसके इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशंस जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस सिस्टम की ओर इशारा करते हैं। हरप्पा के रूइंस में घूमते हुए कोई भी इसके लोगों की इंजेन्युइटी पर मार्वल करने से खुद को नहीं रोक सकता। शहर का सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम, कवर्ड ड्रेन्स एंड सीवेज चैनल्स के साथ सैनिटेशन और अर्बन प्लानिंग की उनकी एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण है। हरप्पा में स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, वेट्स और सील्स की खोज एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी विथ अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का सुझाव देती है, जो यूनिफॉर्मिटी एंड एफिशिएंसी सुनिश्चित करती है। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मोहेंजोदारो इंडस सिविलाइजेशन का एक और आइकॉनिक सिटी, जो हरप्पा से लगभग 400 माइल साउथ वेस्ट में पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में स्थित है। मोहेंजोदारो, जिसका अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, इंडस लोगों के जीवन की एक कैप्टिवेटिंग ग्लिम्स प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस में लगभग 35,000 इनहैबिटेंट्स रहते थे, जिसमें वाइड, वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, इलैबोरेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और इंप्रेसिव पब्लिक बिल्डिंग्स थे। इसकी मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स में से एक है ग्रेट बाथ, एक लार्ज मेटिकुलसली कंस्ट्रक्टेड पूल, जिसके बारे में माना जाता है कि यह रिचुअलिस्टिक पर्पसेस के लिए उपयोग होता था। मोहेंजोदारो में एक सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी था, जिसमें वेल्स पूरे शहर में क्लीन वाटर तक पहुंच प्रदान करते थे। एक लार्ज ग्रैनरी, वर्कशॉप्स और स्ट्रीट्स एंड एलीज के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की खोज एक थ्राइविंग अर्बन सेंटर विद अ वाइब्रेंट इकोनॉमी की ओर इशारा करती है। हरप्पा की तरह मोहेंजोदारो भी इंडस लोगों की एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल्स को दर्शाता है। शहर का स्टैंडर्डाइज्ड कंस्ट्रक्शन, ग्रिड लाइक स्ट्रीट प्लान और इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस को इंट्रीग करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर अपनी रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग के साथ कई एंशिएंट सेटलमेंट्स के हैपहैजर्ड ग्रोथ के बिल्कुल विपरीत हैं। इंडस के लोगों ने ऑर्डर एंड एफिशिएंसी को प्राथमिकता दी, ऐसे शहर बनाए जो फंक्शनल एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग दोनों थे। इंडस सिटीज के सबसे स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स में से एक है उनका ग्रिड लाइक स्ट्रीट प्लान। सड़कें राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थीं, जिससे शहरों को वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक्स में विभाजित किया जाता था। इस सिस्टम ने न केवल एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेटेड किया, बल्कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस में भी मदद की। उतना ही इंप्रेसिव था इंडस लोगों का एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। ढके हुए ड्रेन सड़कों के किनारे किनारे चलते थे, वेस्ट वाटर को रेजिडेंशियल एरियाज से दूर चैनल करते थे। घर अक्सर प्राइवेट टॉयलेट्स एंड बाथरूम से सुसज्जित होते थे, जो शहर के सीवेज सिस्टम से जुड़े होते थे। कई इंडस सिटीज में सिटाडल्स भी थे, एलिवेटेड एरियाज जिनमें इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में काम करते थे। ये सिटाडल्स, जो अक्सर फोर्टिफाइड होते थे,
इंडस सोसाइटी में सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिफेंस के महत्व को हाईलाइट करते हैं। Section 5 Bricks that built a civilization, standardized construction in the Indus. Indus Valley Civilization अपने कंस्ट्रक्शन में स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। पकी हुई मिट्टी से बनी ये ईंटें आकार और रूप में एक समान थी, जो हाई लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप और वेट्स एंड मेजर्स के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को दर्शाती हैं। इन ईंटों के स्टैंडर्डाइज्ड नेचर ने न केवल कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेटेड किया, बल्कि इमारतों की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को भी सुनिश्चित किया। स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग मटेरियल्स का उपयोग इंडस लोगों की इंजीनियरिंग की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। इंडस ब्रिक्स अक्सर एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न में बिछाई जाती थी, जिसे इंग्लिश बॉन्ड कहा जाता है, जिसमें हेडर्स के ऑल्टरनेटिंग कोर्सेज ईंटों को उनके शॉर्ट एंड्स एक्सपोज्ड के साथ रखा जाता था और स्ट्रेचर्स ईंटों को उनके लॉन्ग साइड्स एक्सपोज्ड के साथ रखा जाता था। इस टेक्निक ने दीवारों को अतिरिक्त स्थिरता प्रदान की और आज भी कंस्ट्रक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। इंडस सिटीज में स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स के व्यापक उपयोग से हाई डिग्री ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का पता चलता है। ऐसी यूनिफॉर्म बिल्डिंग मटेरियल्स के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेबर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की आवश्यकता होती। सेक्शन 6 द स्क्रिप्ट दैट साइलेंसेस Unraveling the Indus language. Indus Valley Civilization के सबसे enduring mysteries में से एक इसकी स्क्रिप्ट है। सील्स, पॉटरी और अन्य आर्टिफैक्ट्स पर पाई जाने वाली इंडस स्क्रिप्ट अपने एनिग्मेटिक सिंबल्स के साथ दशकों से विद्वानों को मोहित कर रही है। कई प्रयासों के बावजूद यह अनडिसाइफर्ड बनी हुई है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के माध्यम से हमें इंडस स्टोरी को एक साथ जोड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। इंडस स्क्रिप्ट में 400 से अधिक यूनिक साइंस हैं, जिन्हें अक्सर शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस में व्यवस्थित किया जाता है। जहां कुछ विद्वानों का मानना है कि स्क्रिप्ट आज दक्षिण भारत में बोली जाने वाली द्रविडियन लैंग्वेजेस से संबंधित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं अन्य इंडो यूरोपियन या अन्य लैंग्वेज फैमिलीज से संबंध के लिए तर्क देते हैं। इंडस स्क्रिप्ट का डिसिफरमेंट इस एंशिएंट सिविलाइजेशन की हमारी समझ में एक बड़ी ब्रेक थ्रू होगी। यह उनकी लैंग्वेज, बिलीफ्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी का खजाना खोल सकता है। तब तक इंडस स्क्रिप्ट एक टेंटलाइजिंग पजल बनी हुई है, जो इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को घेरे हुए रहस्यों की याद दिलाती है। सेक्शन 7 विस्पर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, सील्स, पॉटरी एंड द इंडस एस्थेटिक। जबकि इंडस स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है, उनकी आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स उनकी कल्चर एंड बिलीफ्स में बहुमूल्य इनसाइट्स प्रदान करते हैं। इंट्रिकेट सील्स, ब्यूटिफुली क्राफ्टेड पॉटरी और इलेबोरेट फिगरीन्स इंडस लोगों की आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज एंड डेली लाइव्स की झलक पेश करते हैं। स्टेटाइट और सोपस्टोन से बने इंडस सील्स अपने इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सील्स अक्सर एनिग्मेटिक सिंबल्स के साथ जानवरों जैसे कि बुल्स, एलिफेंट्स एंड यूनिकॉर्न्स को दर्शाते हैं। विद्वानों का मानना है कि इन सील्स ने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा किया, जिसमें ओनरशिप, रिलीजियस रिचुअल्स एंड ट्रेड शामिल हैं। इंडस पॉटरी भी उतनी ही प्रभावशाली है, जो हाई लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप एंड आर्टिस्टिक स्किल को दर्शाती है। सिंपल यूटिलिटेरियन वेसल्स से लेकर एलैबोरेटली डेकोरेटेड पीसेस तक उनकी पॉटरी फॉर्म एंड फंक्शन की महारत को दर्शाती है। पॉटरी किल्न्स की खोज स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन सेरामिक गुड्स का सुझाव देती है। फिगरीन्स, जो अक्सर टेराकोटा से बने होते हैं, इंडस लोगों के क्लोथिंग, हेयर स्टाइल्स एंड सोशल कस्टम्स में इंसाइट्स प्रदान करते हैं। मिनिएचर कार्ट्स एंड विसल्स जैसे टॉयज की मौजूदगी इस एंशिएंट सिविलाइजेशन में बचपन की खुशियों का संकेत देती है। सेक्शन 8 लाइफ ऑन द इंडस, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड एवरीडे एग्जिस्टेंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मिक्स्ड इकोनॉमी पर थ्राइव करती थी, जिसमें एग्रीकल्चर उसकी बैकबोन का निर्माण करती थी। सिंधु नदी के आसपास की उपजाऊ भूमि गेहूं, जौ, कपास और मटर जैसी फसलों की खेती के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती थी। इरिगेशन कैनल्स एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स की खोज से पता चलता है कि वे एग्रीकल्चर के लिए वाटर रिसोर्सेज के दोहन के महत्व को समझते थे। ट्रेड ने इंडस इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें दूर देशों से जोड़ा। सबूत बताते हैं कि उन्होंने एंशिएंट वर्ल्ड में मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड अदर सिविलाइजेशंस के साथ व्यापार किया। उन्होंने कच्चे माल और लग्जरी आइटम्स के बदले में कपास के वस्त्र,
मिट्टी के बर्तन और कीमती पत्थर जैसे सामानों का निर्यात किया। इंडस के लोग सुनियोजित शहरों में रहते थे, जहां पब्लिक बैथ्स, ड्रेनेज सिस्टम्स एंड ग्रैनरीज जैसी सुविधाओं तक पहुंच थी। उनके घर, जो अक्सर मल्टी स्टोरी होते थे, कंफर्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के स्तर का सुझाव देते हैं। रिलीजियस बिलीफ्स ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, जैसा कि मोहेंजोदड़ो में ग्रेट बैथ और सील्स एंड आर्टिफैक्ट्स पर रिकरिंग मोटिव्स जैसी रिचुअलिस्टिक स्ट्रक्चर्स की उपस्थिति से पता चलता है। Section 9, The Fall of a Civilization, Climate Change, Invaders or Something Else. Indus Valley Civilization, जो कभी अर्बन लाइफ एंड कल्चरल इनोवेशन का एक थ्राइविंग सेंटर थी, धीरे धीरे कम होती गई और अंततः 1300 BCE के आसपास गायब हो गई। इसके डिमाइज के सही कारण विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। एक प्रमुख सिद्धांत क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा करता है। मानसून पैटर्न्स में बदलाव, जिससे सूखा या बाढ़ आती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बाधित कर सकती है, जिससे सभ्यता का इकोनॉमिक बेस कमजोर हो जाता है। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि मध्य एशिया से माइग्रेटिंग इंडो एरियन लोगों का आगमन गिरावट में योगदान दे सकता है। हालांकि उनके आगमन की प्रकृति, चाहे पीसफुल इंटीग्रेशन या कॉन्क्वेस्ट के माध्यम से, स्पष्ट नहीं है। अन्य कारक जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज और इवन अर्थक्वेक्स सभ्यता को कमजोर करने में भूमिका निभा सकते थे। यह संभावना है कि फैक्टर्स के संयोजन ने, न कि किसी एक कारण ने, इंडस के क्रमिक पतन का नेतृत्व किया। सेक्शन 10, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द इंडस इकोज इन टाइम। अपने रहस्यमय ढंग से गायब होने के बावजूद इंडस वैली सिविलाइजेशन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन में उनके इनोवेशंस ने बाद की सभ्यताओं को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रभावित किया। इंडस लोगों का ऑर्डर, क्लीनलीनेस एंड पब्लिक एमिनिटीज पर जोर आज भी भारतीय संस्कृति के कुछ पहलुओं में देखा जा सकता है। उनके परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणालियां विशेष रूप से मोहेंजोदारो जैसे शहरों में आधुनिक शहरी नियोजन के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करती है। इंडस सिविलाइजेशन की खोज ने इतिहास के यूरोसेंट्रिक विचारों को चुनौती दी, यह प्रदर्शित करते हुए कि मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट के बाहर उन्नत सभ्यताएं मौजूद थीं। इसने एंशिएंट वर्ल्ड की इंटरकनेक्टेडनेस और मानव सभ्यता में विविध संस्कृतियों के योगदान पर प्रकाश डाला।